प्राचीन काल की पवित्र भूमि भारत में जब जब अधर्म बढ़ा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए दिव्य घटनाएं घटित हुईं। ऐसी ही एक चमत्कारिक और पावन घटना है गंगा अवतरण की, जिसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। यह कथा राजा भगीरथ की महान तपस्या और मां गंगा की करुणामय कृपा पर आधारित है। सप्त सागर, सप्त पर्वत और सप्त ऋषियों के इस देश में जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और उनका यज्ञ अश्व इंद्र द्वारा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ा गया, तब सगर के 60,000 पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी खंगाल दी और अंततः कपिल मुनि को ध्यान में लीन देख अश्व के पास पाया। उनका ध्यान भंग करके उन ऋषि पर आरोप लगाया, जिससे क्रोधित होकर मुनि ने अपनी तपस्या में बाधा डालने के कारण अपने तेज से उन 60,000 राजपुत्रों को भस्म कर दिया और वे सब प्रत्योनि में चले गए। उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने हेतु उनके वंशजों ने प्रयास किया, परंतु कोई सफल नहीं हो सका। कई पीढ़ियां बीत गईं और अंततः राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति हेतु कठिन तपस्या की। उन्होंने हिमालय पर वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वचन दिया, लेकिन उन्होंने चेताया कि गंगा के वेग को रोकना असंभव होगा, अतः भगवान शिव को उन्हें अपनी जटाओं में धारण करना होगा। तब भगीरथ ने शिवजी की भी कठिन तपस्या की और शिवजी प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में समेटने को तैयार हो गए। फिर जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उन्होंने अपने वेग से शिवजी की जटाओं में प्रवेश किया और वे वहीं उलझ गईं। तब शिवजी ने उन्हें धीरे धीरे अपनी जटाओं से बाहर निकाला, जिससे वे पृथ्वी पर अवतरित हुईं। इस दिव्य प्रवाह के साथ वे भगीरथ के पीछे पीछे चलीं। मार्ग में उन्होंने अनेक स्थलों को पवित्र किया, अनेक नगरों, वनों, तीर्थों और घाटों को पवित्र स्पर्श दिया, और जब वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, तब उनके निर्मल जल के स्पर्श से सगर के पुत्रों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार गंगा का अवतरण केवल एक नदी नहीं, बल्कि स्वर्ग की अमृतधारा का पृथ्वी पर उतरना था, जो पापियों को भी पावन बना दे, जो मृत आत्माओं को मोक्ष दिलाए। गंगा दशहरा का यह पर्व उसी दिव्य दिन की स्मृति में मनाया जाता, जब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मां गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ, और यह दिन 10 प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला माना जाता है, जैसे वाणी से किया गया पाप, मन से किया गया पाप, कर्म से, दृष्टि से, विचार से, चलन से, भोजन से, संग से, ज्ञान से और अभिमान से उत्पन्न पाप। ऑल 10 प्रकार के पाप इस दिन गंगा स्नान और गंगा का स्मरण मात्र से दूर हो जाते हैं। इसीलिए यह दिन मोक्षदायिनी गंगा को समर्पित है। लाखों श्रद्धालु गंगा के तट पर एकत्र होकर स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, गंगा जल का अभिषेक करते हैं और इस दिव्य घटना की स्मृति में उपवास, भजन, कीर्तन, कथा और पूजा करते हैं। यही नहीं, गंगा दशहरा केवल धार्मिक महत्व नहीं रखता, बल्कि पर्यावरण, प्रकृति और जल संरक्षण की चेतना भी देता है, क्योंकि गंगा केवल नदी नहीं, बल्कि जीवन की धारा है। यही कारण है कि शास्त्रों में गंगा को त्रिपथगा कहा गया है, जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में बहती है। गंगा का जल अमृत तुल्य है, उसका एक कण भी पापों का नाश कर देता है। गंगा की महिमा श्री रामायण, महाभारत, वेदों, पुराणों और उपनिषदों में भी वर्णित है। भक्तजन कहते हैं कि मरते समय यदि गंगा जल मुख में मिल जाए तो आत्मा सीधे स्वर्ग को प्राप्त करती है। यही कारण है कि लोग अपने घरों में भी गंगा जल रखते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक गंगा भारतीय जीवन का हिस्सा है। गंगा दशहरा का पर्व हमें याद दिलाता है कि भक्ति, तपस्या और श्रद्धा से असंभव भी संभव होता है। यह दिन भगीरथ की तपस्या का फल है। यही कारण है कि जब भी कोई असंभव कार्य करना होता है तो उसे भगीरथ प्रयास कहा जाता है। यह पर्व यह भी सिखाता है कि पूर्वजों की आत्मा की शांति और पितृ ऋण से मुक्ति हेतु व्यक्ति को प्रयत्नशील रहना चाहिए। साथ ही यह भी कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना ही जीवन का मूल है। अतः गंगा दशहरा केवल एक पर्व नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक आस्था का प्रवाह है,
एक चेतना है जो व्यक्ति को पापों से मोक्ष, आत्मा को शांति और जीवन को पवित्रता देती है।